मकान में रहने वाले किराएदार ने ही अपनी ही मकान मालकिन का बनाया वीडियो, जो कि नहाते हुए एक ऐसी अवस्था में वीडियो बना लिया चुपके से नहाते हुए कि उस वीडियो के ज़रिए से अपने ही मकान मालकिन को करता था ब्लैकमेल करके कुछ ऐसी हरकतें करता था उनके साथ, कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें करता था, दुष्कर्म करता था, जिससे कि आप लोग सुनोगे दोस्तों तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिर इस घटना का जब राज खुलता है तो धीरे धीरे बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और जय श्री राम। मैं हूँ विनय कुमार, आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया। ये घटना राजस्थान के जयपुर की है, जिसमें एक अपने पति पत्नी अपने ही मकान में बड़े अच्छी से ज़िंदगी जी रहे थे और बहुत बड़ा मकान था उनका, कई कमरे थे। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई, अपना विचार रखा, एक दूसरे से जब सलाह ली तो सोचा कि क्यों ना अपने मकान में इतने कमरे खाली पड़े हैं तो क्यों ना किसी किराएदार को रख लिया जाए, और जिससे कि अपने घर का खर्चा भी चलता रहेगा और कमरे भी खाली पड़े हैं तो क्यों खाली पड़े हैं, इससे अच्छा है किसी किराएदार को रख लिया जाए। ये सोचने के बाद उन्होंने जब किराएदार का रखने का प्लानिंग तैयार किया और सोच लिया कि चलो ठीक है रखते हैं, कोई आएगा तो रख लेंगे। फिर क्या होता है, ये पत्नियों की दोनों की उम्र होगी लगभग, पति होगा 30 से 32 साल और पत्नी की उम्र होगी 26 से 27 साल। कुछ दिनों बाद जब एक किराएदार आता है जिसका नाम होता है अतुल रहने लगता है वहाँ पर रूम लेके। फिर धीरे धीरे हर महीने किराया अपना टाइम से दे रहा था, देते देते जब 2 4 5 महीने बीत जाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद वो आनाकानी करने लगता है और किराए की आज का कल का परसों बोल के कि अगले महीने दे दूंगा, फिर अगले महीने रुक जाओ, इस बार मेरी ये परेशानी है वो परेशानी है, ऐसे बहाने कर कर के टालता रहा। जब धीरे धीरे 2 4 महीने बीत जाते हैं, फिर एक दिन जब पत्नी दोनों मकान मालकिन और मकान मालिक दोनों मिलके जब उससे बात करते हैं, वो कहते हैं तुम क्यों नहीं किराया देते हो, कितने महीने हो गए, 2 3 महीने हो गए, 4 महीने आपने किराया नहीं दिया, अगर नहीं देना है तो रूम खाली कर दो, मैं अब किसी और किराएदार को रख लूँगा यहाँ पे। जब ये बात बोली जाती है तो अतुल उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग पे ले लेता है और फिर कुछ ऐसी हरकत करता है, कुछ ऐसा अपना सातिर दिमाग चलाता है जिससे कि आप सुनोगे दोस्तों तो आपकी रूह काँप उठेगी और सोचोगे कि आप दुनिया में किस पे भरोसा किया जाए। अब तो किराएदार भी ऐसी घटनाएं करने लगे कि पूछो मत। फिर उसने क्या किया, जब मकान मालिक बाहर किसी काम से चला जाता है, फिर ये घटना लगभग 26 अक्टूबर 2022 की है, जब मकान मालिक अपने किसी काम से बाहर चला जाता है और मकान मालिक घर पे अकेली होती है, अपना सारा घर का काम करके खाना पीना बना के जब नहाने जाती है तो उससे पहले अतुल उनकी बाथरूम में जाके किसी तरीके से फ़ोन से या कैमरा अपना वहाँ ले जाके सेट कर देता है और सेट करने के बाद चला आता है। फिर जब मकान मालिक नहाने जाती है, फिर वहाँ पे जब अपने वस्त्र उतार के नहाती है नग्न अवस्था में, तो पूरा वीडियो बन के तैयार हो जाता है। वो नहा के चली जाती है, उसे पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे ही वो नहा के चली जाती है, फिर वो अपना कैमरा या जो भी रखा हो, फ़ोन या जो भी रखा हो लेके आ जाता है और वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। फिर दूसरे दिन जब मकान मालिक किसी काम से अपने बाहर जाता है, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, अब वो अपने फ़ोन से मकान मालिक के व्हाट्सएप पे वो वीडियो सेंड कर देता है। जैसे ही मकान मालकिन उस वीडियो को देखती है तो एकदम घबराई हुई, अपनी सांसें उसकी एकदम धड़कन तेज़ हो जाती है, और घबराती हुई एकदम नीचे आती है और अतुल से आके लड़ाई झगड़े करने लगती है, अपनी बात को कहने लगती है आपने ये वीडियो कैसे बनाई, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई। जब अपनी वह सारी बात कहती है और गुस्से में जब नाराज़ होकर बोलती है, तो अतुल कहता है कि ये मैंने वीडियो सही बनाई है और अब इसके ज़रिया से आपको मेरे साथ एक रात बितानी होगी, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, लोगों को दिखा दूंगा, आप कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, आप कहीं भी अपने रिश्तेदारी में, अपने गली में, अपनी कॉलोनी में निकलने लायक नहीं रहेंगी। तो आज
दोस्तों आप लोग तो जानते हो माताएं बहनें इतनी कोमल दिल की होती है, उनके अंदर इतनी ममता होती है कि वो बात को इतनी जल्दी से सीरियस ले जाती हैं और घबरा जाती हैं। घबराने के बाद वो जैसे ही अतुल ने ये बात बोली तो वो डर गई थी, सहमी हुई थी, उसने उसकी बात को मान लिया और मानने के बाद उससे बोला चलो ठीक है, मैं आपके साथ एक बार संबंध तो बना लूँगी, उसके बाद आपको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अतुल ने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। जैसे ही वो एक बार संबंध मकान मालिक बाहर चला जाता है दूसरे दिन, और जैसे ही संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, बनाने के बाद जब मकान मालिक कहती है अब ये वीडियो निकाल दो यहाँ से और आज के बाद ऐसी दोबारा कोई हरकत नहीं करनी है, ये बात बोलने के बाद अतुल उस वीडियो को डिलीट नहीं करता है। जब डिलीट भी नहीं करता है, दूसरे दिन फिर ऐसे ही होता है, तीसरे दिन फिर ऐसे ही घिनौनी हरकतें करता गया, दुष्कर्म करता गया उनके साथ। करते करते जब काफ़ी समय हो गया, फिर एक दिन अतुल बोलता है कि मैं अपने मकान के रूम का किराया भी नहीं दूंगा, आपको ही भरना पड़ेगा, आपको माफ़ करना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है चलो मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद वो अपने जो चोरी छिपके के जो पैसे रखती हैं माता बहनें, वो पैसे लेके उस अतुल को आके दे देती है और कह देती है आप मकान मालिक को अपने मेरे पति को दे देना ये पैसे। देने के बाद अतुल ऐसे पैसे दे देता है। फिर उसको ऐसे ही कुछ महीने और चलता है, 1-2 महीने। उसके बाद जब वो तंग आ जाती है, फिर वो उससे अतुल एक दिन उससे अपने मकान मालिक से कहता है कि अब मुझे पैसे और ज़्यादा चाहिए और मैं अब ड्यूटी करता था वो, अब मैं ड्यूटी नहीं जाया करूँगा, यहीं पे रूम पे बैठे बैठे खाऊँगा और अगर आप नहीं पैसे दोगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो डर की वजह से अपने पति से जब जाके बोलती है, ये बात कहती है कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई है और ऐसे ऐसे इस किराएदार ने ये किया मेरे साथ। तो किराएदार जो मकान मालिक होता है वो आकर के अतुल से बात करता है और कहता है हाथ जोड़ के, तो जो भी है इस वीडियो को निकाल दे और जो भी तुझे पैसा चाहिए हो, हाथ जोड़ के तेरे से विनती है, विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को निकाल दे। मेरी कॉलोनी में मेरी बेइज्जती क्यों करेगा, जो भी चाहिए हो तुझे मैं दे दूँगा। पैसा लेने के बाद भी अतुल उस वीडियो को जब नहीं निकालता है और जब नहीं वहाँ से कमरा खाली करता है, तो फिर जब दोबारा से दूसरी बार जब फिर ऐसी घिनौनी हरकत करता है, तब वो मकान मालिकिन अपने पति से फिर वो बात बोलती है, शाम को आकर के कहती है कि आज उसने मेरे साथ फिर ऐसी घिनौनी हरकत करी है। तो जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, फिर ये मकान मालिक उससे बात करता है और बात करने के बाद जब वो नहीं मानता है तो वो सीधा फिर थाने जाते हैं FIR लिखाने। जब उस FIR लिखाने जाते हैं तो जा कर के वो अपनी पूरी बात थाने में जाके बताते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। और फिर जैसे ही ये FIR दर्ज होती है, तुरंत पुलिस वाले आते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, छापा मारने के लिए। तो देखते हैं कि अतुल घर पे रूम पे था ही नहीं और उसे कहीं ना कहीं पहले ही पता चल चुका था कि ये लोग हमारे खिलाफ FIR लिखवाने गए और अतुल उस रूम से फरार हो जाता है, भाग जाता है दोस्तों। FIR तो हो चुका है और अतुल जब फरार हो जाता है तो पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है, उसके कॉल डिटेल से कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? और कुछ ही दिनों में उसको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? जैसे कोई भी है मकान मालिक अगर किसी किराएदार पर विश्वास करता है तो उस तरीके से विश्वास करे, उस दायरे में रह के विश्वास करे, उसकी हर किराएदार की सीमाएं बना के रखे जिससे कि किसी और के साथ ऐसी घटनाएं ना घट पाएँ और किसी और के साथ ऐसा ना हो। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ, सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपने परिवार की, अपनी फैमिली की देखभाल करें, ना कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट जाए। मैं यही चाहता हूँ कि ये इस कहानी सुना के, ये घटना सुना के मैं किसी को परेशान करना नहीं है मेरा मकसद और ना ही किसी को वो करने की मेरी वो है। मेरा सिर्फ यही एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सब लोग सतर्क रहें और हमारे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।